हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइज, आज मैं एक ऐसी सिचुएशन डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आपके पर्सन ने अभी अभी आपसे बिना किसी रीज़न के विड्रॉ कर लिया है, अगर वो बिना बताए कहीं चले गए हैं, तो क्यों गए हैं, वजह क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज आपके लिए क्या हैं और 3D लेवल पर वो आपके लिए क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स रखते हैं, उनकी करंट सिचुएशंस क्या चल रही हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, उनके मैसेजेस और आप लोगों के लिए क्या एडवाइस रहेगी फ्रॉम द यूनिवर्स। ये सारी चीज़ें आज के इस रीडिंग्स में डिस्कस करेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स को हासिल कीजिए गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग्स की तरफ। जैसे कि मैंने कहा, कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स की लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन चल रही है कि आपके पर्सन आपको बिना बताए आपसे विड्रॉ कर चुके हैं और चले गए हैं बिना बताए। देयर इज़ अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और इसीलिए आप जानना चाहते हो कि ऐसा क्या हो गया, सडनली ये कहाँ गायब हो गए। तो यही आज की इस रीडिंग्स में देखते हैं गाइस। तो सबसे पहले उनकी करंट ओवरऑल सिचुएशन से पता करेंगे कि उनकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है कि उन्होंने आपसे बिना बताए कट ऑफ किया है। ऑलराइट गाइस, चलिए देखते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो कि द वर्ल्ड, 6 ऑफ सोर्ड्स, द टावर वाली एनर्जीज आई हैं। तो इसका मतलब यही है गाइस कि मे बी उनकी लाइफ में कुछ सडन शिफ्ट, द टावर यानी एक सडन शिफ्ट, वहाँ पर लाइक एक ऐसी बात होती है कि इनके हाथ में कुछ नहीं होता, मतलब एक सडन चीज़ इनकी लाइफ में चेंज हुई है, जो कि यहाँ पर दोनों ट्रैवल कार्ड आए हैं। द वर्ल्ड भी एक ट्रैवल कार्ड है और 6 ऑफ सोर्ड्स भी एक ट्रैवल एनर्जी है। तो या तो इन्हें कहीं जाना पड़ा है या फिर इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हुई है कि इन्हें आपके टुवर्ड्स आने के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा, यानी कि फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जी टू द पॉजिटिव एनर्जी इनको ट्रैवल करके आना पड़ेगा। कुछ इनकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हुई है, ऐसा मैं कह सकती हूँ कि सडन शिफ्ट हुआ है इनकी लाइफ में। या तो इन्हें कहीं बाहर जाना पड़ा है, किसी जर्नी पर ये निकल पड़े हैं, या फिर इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हुई है कि इन्हें ट्रैवल करना पड़ेगा उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। इमोशनली इन्हें ट्रैवल करना पड़ेगा, तब ये उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। ऑलराइट, तो इस चीज़ को अगर दूसरी तरीके से प्रेडिक्ट किया जाए तो ऐसा हो सकता है गाइस कि इनकी लाइफ में कुछ हुआ है, एक अनएक्सपेक्टेड चीज़। ये आइदर इन अ गुड वे हो सकता है या बैड वे हो सकता है। इनका कोई साइकिल एंड हुआ है या फिर जो एक एक्चुअली चैलेंजिंग सिचुएशन होती है और जहाँ से कम आउट करने के लिए उन पर्सन को इमोशनल लेवल पर इस एनर्जी से निकलने के लिए खुद को बैलेंस करना पड़ेगा। और जब ये बैलेंस करेंगे तो इनकी एनर्जीज एक कंप्लीशन की ओर आएगी, यानी कि ये जो भी साइकिल इनकी लाइफ में सडन शुरू हुआ है वो एक कंप्लीशन मोड पर आएगा और ये नॉर्मल एनर्जीज में वापस आ जाएंगे आपके पास। ओके, तो इनके साथ कुछ हुआ है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू यू। मे बी इनकी ये पर्सनल सिचुएशन है, इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ सडन शिफ्ट हुआ है जिसकी वजह से ये हो सकता है आपसे वॉक अवे हुए हैं। ओके, तो 3D लेवल पर इनकी क्या एनर्जीज हैं, आपके कनेक्शन को लेकर इनके दिमाग में अभी क्या चल रहा है, यानी कि आपके बारे में इनके थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं 3D लेवल पर, चलिए देखते हैं। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो एनर्जीज आई हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ वैंड्स। इसकी दो तरह की प्रेडिक्शन हो सकती है। आपके पर्सन हो सकता है मैरिड हैं, ओके, और इन्हें हो सकता है इनकी जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है
इन्हें पता लग गया कि ये किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हैं, जो कि हो सकता है ये इन्हें टाइम नहीं दे रहे थे और कुछ गलत कर रहे थे। आपके साथ एक बहुत ही पॉजिटिव कनेक्शन इन्होंने बना लिया था, नो डाउट, लेकिन ये अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से इन्हें आपसे कट ऑफ होना पड़ा है। एक सडन शिफ्ट आया है, यानी कि एक द टाउ मोमेंट इनकी लाइफ में चल रहा है, जो कि आप ही की वजह से, मुझे मतलब अब लग रहा है कि हो सकता है ये आपकी वजह से हुआ है। देर इज़ अ कॉम्पिटिशन गाइज, ओके, देर इज़ अ बैटल। कॉम्पिटिशन आपके और इनकी थर्ड पार्टी के बीच में हुआ है। मे बी ये चीज़ों को उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आप दोनों बहुत ही स्मूथली अब तक चल रहे थे। सडनली एक टाउ मोमेंट इनकी लाइफ में आ गया। इनकी जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इन्हें पता चला कि ये आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज होते जा रहे हैं, आपसे इनकी बहुत ज़्यादा दोस्ती बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने हो सकता है इन्हें एक वार्निंग दी है या फिर एक सीन क्रिएट किया है, एक झगड़ा शुरू किया है, एक दैट इज़ वाई एक सडन शिफ्ट हुआ है इनकी लाइफ में। और इन्हें पता है कि आपका कनेक्शन उन्होंने जीता है। अब दोनों के बीच में शायद कमिटमेंट को लेकर बातें भी हुई थी, लेकिन ये भूल गए थे उस वक्त कि इनकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहां से इनका निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ओके, तो दीज आर द एनर्जीज। इस चीज़ को एक और तरीके से भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है गाइज। हो सकता है कि इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ इन्होंने आपके बारे में एक अलग वे में जाकर एक बैटल इनिशिएट किया है, जिस वजह से इनको वहाँ पर विक्ट्री तो मिली। जैसे कि 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है कि एक हैलो विक्ट्री है, यानी कि अगर इनकी जीत हुई भी है तो वो मायने नहीं रखती, यानी कि फाइनली ही नोज कि ये इनकी शादी है, मतलब जो एक कमिटमेंट है, मैरिज कमिटमेंट, जिसको एंड नहीं किया जा सकता। भले ही ये फॉर द टाइम बीइंग अपने लाइफ पार्टनर से जीत रहे हैं, लेकिन फाइनली उन्हें इसी रिलेशनशिप में बने रहना पड़ेगा। तो इस वजह से इन्होंने ये सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है आपसे कट ऑफ किया है, क्योंकि इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वेयर टू गो, और इस सिचुएशन से इन्हें बाहर निकलने के लिए इस एनर्जी से एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ इन्हें बढ़ना होगा, तभी ये आपके टुवर्ड्स आ पाएंगे। तो इनकी 5D लेवल पर एनर्जीज क्या हैं, चलिए देखते हैं। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स और द हेरोफेंट की एनर्जीज यहाँ पर आई हैं। इसको मैं ऐसे प्रेडिक्ट करना चाहती हूँ कि पेज ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है गाइस कि अगर ये 5D लेवल पर इनकी एनर्जी आई है तो एब्सोल्युटली ही इज रिसीविंग सम डाउनलोड्स फ्रॉम योर साइड। इन्हें पता चल रहा है कि आप इन्हें मिस कर रहे हो, आप इनका मैसेज या कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हो, और इन्हें शायद पता भी है, ये देखते होंगे आपके मैसेजेस और देख कर भी शायद ये रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, या फिर खुद को इन्होंने ऑफलाइन बनाकर रखा है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। ये अभी कुछ नहीं करना चाहते, फिलहाल ये कुछ नहीं करना चाहते, इवन दो इनको सबकॉन्शियस लेवल पर आपकी तरफ से बहुत सारी टेलीपैथिक वे पर मैसेजेस मिल रहे हैं। ही इज इग्नोरिंग दैट। मैं इग्नोर नहीं कह सकती, बिकॉज ही डोंट वांट टू डू एनीथिंग राइट नाउ, क्योंकि वो अभी ऐसी सिचुएशन में है, ये इन सारी चीज़ों का कुछ भी राइट नाउ एक्शन नहीं लेना चाहते, बिकॉज द हेरोफेंट वाली एनर्जी में ये अपने आप को एक रिलीजियस वे में जाकर सोच रहे हैं। रिलीजियस वे का मतलब यहाँ पर ये है गाइस कि अगर ये मैरिड हैं तो एब्सोल्युटली ही इज थिंकिंग अबाउट द ड्यूटी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स हिज ओन फैमिली या फिर टूवर्ड्स हिज थर्ड पार्टी। ओके,
तो ये अपनी थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी बनती है, जो कि रिलीजियस वे में जाकर इन्हें करना ही पड़ेगा, वरना इनको वरना ये किसी के साथ इनजस्टिस कर बैठेंगे। तो इनके सबकॉन्शियस लेवल पर भी यही बात चली है। यहाँ पर मैं इन सारी एनर्जी से यही पिक कर पा रही हूँ गाइस कि इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में लाइक एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर चुकी है। इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन ने हो सकता है इन्हें आपसे बात करते हुए पकड़ लिया, या फिर आपसे बहुत ज़्यादा क्लोजनेस देखकर इनकी थर्ड पार्टी ने इनसे हो सकता है झगड़ा किया है, और इन्हें या फिर एक काइंड ऑफ ऐसा कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट वे में जाकर कुछ एहसास दिलाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं और दैट इज़ वाई इन्होंने सॉलिट्यूड ले लिया है। ये कुछ टाइम तक हो सकता है कुछ ना करें गाइस, ओके। ये आपके टुवर्ड्स आगे नहीं बढ़ सकेंगे बिकॉज स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ से मैं पिक कर रही हूँ। इनके साथ कुछ हुआ है जिस वजह से इन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ही इज़ हर्ट, ओके। इनकी सारी एनर्जीज से मैं गेस कर सकती हूँ ही इज़ हर्ट। इन्हें बहुत ज़्यादा दुख पहुँचा है। ये अपने आप को जिम्मेदार खड़ा कर रहे हैं यहाँ पर कि इन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, और दैट इज़ वाई ही जस्ट डोंट वांट टू टेक एनी एक्शन राइट नाउ। और अगर आप सबकॉन्शियसली इन्हें मैसेजेस भेजने की कोशिश भी कर रहे हैं, ये कुछ टाइम अलोन रहना चाहते हैं और चीज़ों को एनालाइज करना चाहते हैं अपने वे में, क्योंकि जब तक ये द हेरोफेंट वाली एनर्जी में रहेंगे ऑन अ 5D लेवल, इन्हें यही सारी चीज़ें हॉन्ट करती रहेंगी कि इन्होंने कुछ गलत किया है। एक गिल्ट वाली सिचुएशन में रहेंगे, ओके। अगर इनको इस गिल्ट वाली सिचुएशन से बाहर आना है तो इन्हें कंप्लीशन की तरफ पहुंचना, यानी कि द वर्ल्ड वाली एनर्जी में इन्हें आना होगा। इस साइकिल को एंड करके दूसरी साइकिल में इन्हें स्टेप लेना पड़ेगा, ओके। ये धीरे धीरे हो पाएगा गाइस। मैं आपको इनका नेक्स्ट एक्शन बताने जा रही हूँ, चलिए देखते हैं। तो द चैरियट, पेज ऑफ वैंड्स और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। एब्सोल्युटली यहाँ पर ये आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ेंगे। जैसे ही ये इन सारी बैटल से बाहर आएंगे, यानी कि जो भी इनकी बैटल चली हुई है अपने आप के साथ या फिर इनकी थर्ड पार्टी के साथ, जो भी इनका चला हुआ है, जैसे ही वो बैटल में विन हो जाएंगे। अभी इनको मतलब ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि ये विन नहीं हुए हैं। इन्होंने हो सकता है अपनी थर्ड पार्टी को चुप भी करा दिया है, आपके बारे में इन्होंने जो भी बोलना था बोलकर चुप करा दिया है, लेकिन एक अंदर ही अंदर वो एक गिल्ट होता है ना कि मैंने अपनी थर्ड पार्टी को खामखा का चुप करवा दिया, क्योंकि मेरे मन में तो कुछ और ही है। क्योंकि ऑब्वियसली ये आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं जो कि इनकी थर्ड पार्टी ने सेंस कर लिया है। दैट इज़ वाई इन्होंने मना तो कर दिया उन्हें, लेकिन इनका इनर सेल्फ इनसे कह रहा है कि आपने झूठ बोला है और आप झूठ मूठ की एक विक्ट्री लेकर बैठे हुए हो, जिस वजह से ये 5D लेवल पर बहुत ज़्यादा उदास हो गए हैं। गाइज, मैं आपसे यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ कि 5D लेवल पर जब कोई हर्ट होता है तो एब्सोल्युटली वो सारी एनर्जीज इनकी 3D पर रिफ्लेक्ट करती हैं, जिस वजह से एक बोलते हैं ना कि हमारा इंट्यूशन, हमारा इनर सेल्फ हमसे कनेक्टेड रहता है, तो वो अंदर से हाउंटिंग शुरू हो जाती है। एक ऐसा कह सकती हूँ मैं, अगर आपने कुछ गलत किया, ओके, आपने 3D लेवल पर खुद को चलो मना लिया, अरे मैंने कुछ गलत नहीं किया, सब कुछ सही है। अगर 3D वे पर अगर आपको कोई सामने से भी कह रहा है, ओके, तो लेकिन आपके सबकॉन्शियस में एक बात बैठी होती है कि नहीं यार, मैंने कुछ बहुत ज़्यादा गलत किया है, जिस वजह से आपको वो गिल्ट बार बार सताता रहता है। आपको आपका इंट्यूशन बोलता रहता है कि नहीं, कुछ गलत आपने किया है। तब आपको वो फीलिंग आती रहती है बार बार कि ये जो भी विक्ट्री इन्होंने प्राप्त की है अपने थर्ड पार्टी के साथ, अगर इनकी आर्ग्यूमेंट हुई है तो उस विक्ट्री से खुश नहीं है गाइस, ओके। और इसी वजह से 5D लेवल पर ये बहुत बुरी तरीके से सैड हैं और ये वापस आएंगे, क्योंकि इनकी ये इनर बैटल है,
ओके ये बैलेंसिंग सिचुएशन में आएंगे, 100% आएंगे, क्योंकि द चैरियट वाली एनर्जीज ऐसी है कि लिटरली एक ये बैटल से विन होकर आए हैं। यानी कि द चैरियट एक ऐसा नाइट है जो कि ये बैटल से विनर होकर आया है। तो 100% ये 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी नहीं है, ये एक हैलो विक्ट्री नहीं है, ये प्रॉपर विक्ट्री है। और इन्हें अपने माइंड और हार्ट को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और जो इन्होंने आपसे सबकॉन्शियस वे पर जाकर कनेक्शन तोड़ा है, वहाँ से इनको दोबारा से कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है, और ये बनाएंगे क्योंकि नेक्स्ट एक्शन इनका द चैरियट है और ये बैलेंस करेंगे। फाइन। और पेज ऑफ वैंड्स एब्सोल्युटली ये आपके टुवर्ड्स कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे, एक न्यूज़ लेकर आएंगे। एब्सोल्युटली ये आपसे कुछ कहने आएंगे, आपको कुछ बताने आएंगे कि इनके साथ क्या हुआ है। ये ऐसे पर्सन है गाइज, ये जब भी सैड भी रहते हैं तो आपको हमेशा दिखाते हैं कि बहुत खुश हैं। ओके ये आपको लाइक पूरी स्टोरी नहीं बताते, बस हेडलाइंस बताते हैं, हाइलाइट्स बताकर खामोश हो जाते हैं। वो तो आप हो कि आप इनके इंट्यूशंस को पढ़ सकते हो, आप इन्हें समझ सकते हो। आपकी एनर्जीज इनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आप दोनों की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज काफ़ी हद तक मैच करती हैं। आप इनकी सैडनेस को चुटकी में भांप लेते हो। तो ये इन्हें पता है, अगर ये आपसे आकर झूठ भी बोलने की कोशिश करेंगे तो आप इन्हें सारा मैटर जब तक जान नहीं लोगे, आप इन्हें लाइक आगे बात करने का मौका नहीं दोगे। आप पहले जानोगे कि मुझे बताइए कि क्या हुआ है, कैसे हुआ था, आप अभी कैसे हो, ये सारी चीज़ें आप इनसे पूछोगे। तो इसीलिए ये न्यूज़ लेकर आएंगे आपके टुवर्ड्स। हो सकता है ये एक हैप्पीएस्ट एनर्जी में आए, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, और आप दोनों की एनर्जी एक ऐसी है कि एक नॉस्टैल्जिक एनर्जीज हैं। हो सकता है आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड हो, आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो, बचपन के भी दोस्त हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेमोरीज आप दोनों की एक दूसरे के साथ बनती हैं। ओके और यही एनर्जी इनकी है कि ये हैप्पीएस्ट वाली ही एनर्जीज में आपसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन आप इन पर बिलीव नहीं करोगे, ये इन्हें पता है। तो हो सकता है कि ये एक न्यूज़ के वे में आपको आकर सारी बात बताएं कि ऐसा हुआ था और ये बात हुई थी, इसलिए मैंने आपसे कम्युनिकेशन तोड़ दिया था, जो भी है। बट ये सून आपके टुवर्ड्स एक्शन लेंगे गाइज, डोंट वरी, क्योंकि ये एनर्जीज इनकी पॉजिटिव आई हैं नेक्स्ट एक्शन के लिए। ये आपके बगैर ज़्यादा टाइम तक दूर नहीं रह सकेंगे। ओके यहाँ पर इनके कुछ चैनल्ड मैसेजेस लेते हैं गाइज। यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थॉट। वाओ, जैसे कि मैंने कहा कि आप इनको बहुत अच्छे से समझते हो, इनके साथ क्या चला है आपको एक इंट्यूशन मिल जाती है, आप गेस कर लेते हो। अगर ये नहीं भी आपके टुवर्ड्स कोई कांटेक्ट कर रहे हैं, तब भी आप समझ सकते हो कि इनके साथ कुछ चला हुआ है, और इनकी हैप्पीएस्ट एनर्जी भी आप पिक करते हो, इनकी सैडेस्ट एनर्जीज भी पिक करते हो। आप दोनों का कनेक्शन मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लगता है गाइस। मोस्टली आप दोनों एक दूसरे से स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, और सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों के बीच में, एक सोल कनेक्शन है। बहुत लोगों के लिए आपके सोलमेट होंगे। ऑलराइट, आई जस्ट कांट इमेजिन बीइंग मी विदाउट यू। तो ये इनकी जो पर्सनालिटी है गाइस, ये हो सकता है आपके सामने एक अलग ही पर्सन है, मतलब ये आपके सामने एक रियल पर्सन है। जो भी ये रियल में है वो आपके सामने है, लेकिन बाकियों के सामने ये फेक बने रहते हैं। ओके तो इनका मैसेज भी यही है, आई जस्ट कांट इमेजिन बीइंग मी विदाउट यू। ओके तो ये दूसरे के साथ वो वाली एनर्जी में नहीं रहते, जो कि इनकी ओन एनर्जीज हैं, जो कि इनका ओन कैरेक्टर है। आप ही के सामने ये रियल में सामने आते हैं। बिल्कुल आप इनके लिए एक मिरर हो, और ये आपके लिए एक ट्रांसपेरेंट पर्सन है। आप इनको बहुत अच्छे से समझते हो, बहुत अच्छे से आप इन्हें जानते हो, और ये आपके सामने बिल्कुल ही ट्रू रहते हैं।
ओके इनका नेक्स्ट मैसेज, यू ऑलवेज सीम टू नो व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग ग्रेट। तो अगर इनके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, अगर ये खुश भी नहीं है, तो आप पता कर लेते हो। जैसे कि मैंने कहा, आप इनकी सारी एनर्जीज पिक कर लेते हो, तो इन्हें पता है कि अब आपको सारी बात ये जब तक आकर बताएंगे नहीं, आप मानोगे नहीं। और इसीलिए इनका मैसेज आया है कि जब आप इनसे बात करते हो, पकड़ लेते हो इन्हें कि अगर ये कब झूठ बोल रहे हैं या फिर कब सच बोल रहे हैं, आपको पता चल जाता है। ओके इनका नेक्स्ट मैसेज ये है गाइस, यू आर सिंपली इररेजिस्टिबल। आप दोनों के बीच में एक इंटेंस लव कनेक्शन है गाइस। मे बी आप एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इररेजिस्टिबल हो, आप एक दूसरे के टूवर्ड्स बढ़ने से रेजिस्ट नहीं कर पाते हो। देयर इज़ नो काइंड ऑफ ईगो, और एक ईगो क्लैश नहीं है आप दोनों के बीच में। अगर ये जब भी आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ना चाहते हैं, जब भी आपके लिए कुछ फील करते हैं, तो ये सडन बोल देते हैं। और सेम एज विथ यू, आप भी इनके लिए जब कुछ फील करते हो तो वहाँ पर एक रेजिस्टेंस नहीं है कि बोलूँ कि नहीं बोलूँ, ये क्या सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, ऐसा नहीं है। यू बोथ गाइज आर मिररिंग टू ईच अदर, इसीलिए आप दोनों खुलकर एक दूसरे के सामने आते हो। देर इज़ नो लाइक, वहाँ पर कोई हाइड एंड सीक वाला गेम नहीं है। जैसे कि इमोशनल वे पर भी आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो और एक दूसरे से हर बात शेयर कर सकते हो। कोई आप दोनों के बीच में काइंड ऑफ एक बाउंड्री वगैरह कुछ नहीं है। यू गाइज आर लिटरली अ सोलमेट्स। मैं यहाँ पर देख सकती हूँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं आप लोगों की, सोलमेट्स वाली। तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हो गाइज। तो इनका लास्ट मैसेज है गाइज, योर आइडिया ऑफ फन इज लाफिंग रियली हार्ड एंड प्लेइंग प्रैक्टिकल जोक्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा कूल है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जेल होते हो। तो हो सकता है एक बड़ी काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप है आप दोनों का। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल जोक्स आप लोग एक दूसरे से शेयर करते हो, और एक ऐसा रिलेशनशिप आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा फनीएस्ट लेवल पर भी आप दोनों एक दूसरे से मैच कर पाते हो। बहुत ज़्यादा जानते हो आप दोनों एक दूसरे को, और काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज आप दोनों की एक दूसरे के साथ बिल्डअप हैं। दैट इज़ वाई आप दोनों के जो भी जोक्स होते हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल वे में होते हैं, और आप दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करना भी पसंद करते हो। ओके तो आप देखते हैं कि इन सारी सिचुएशंस में यूनिवर्स का आपके लिए, यूनिवर्स की क्या एडवाइस है। लिसन टू योर इनर वॉइस एज वी ट्राई टू गाइड यू, यूज योर इंट्यूशंस। ओके तो जैसे कि मैंने कहा कि इस सिचुएशन में इनके साथ जो भी हुआ है, आपको एक इंट्यूशन मिल गई होगी। ओके तो उस इंट्यूशन पर बिलीव कीजिए, ही विल बी कमिंग बैक। ये कहीं गए नहीं हैं, इनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। इन्होंने एक सॉलिट्यूड ले लिया है, और ये थोड़े टाइम के लिए इन सारी सिचुएशंस में, इन सारी एनर्जीज में रहना चाहते हैं गाइस। इन्हें कुछ टाइम दीजिए, ही विल बी बैक 100%। यहाँ पर एनर्जीज इनकी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। और अगर आप इस सिचुएशन के बारे में इन डेप्थ जानना चाहते हो तो ट्राई टू कनेक्ट टू योर इनर सेल्फ, अपनी इंट्यूशंस पर ध्यान दीजिए, आपको बहुत सारे आंसर्स अनफोल्ड होते हुए नजर आएंगे। तो गाइज अब एक चैनल्ड सॉन्ग लेते हैं। हो सकता है ये सॉन्ग शायद आपकी तरफ से होगा या फिर इनकी तरफ से होगा। तो जिस वे में भी आप लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट करे, आप इस चीज़ को पिक कर सकते हो। तो द सॉन्ग इज दिल तुम्हारे बिना कहीं चैन ना पाए, फ्रॉम द मूवी चाइनाटाउन। इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिएगा और मुझे बताइएगा कि ये सॉन्ग आपकी तरफ से है या इनकी तरफ से है। ऑलराइट गाइस, आप लोग मुझे बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, ताकि लाइक मोस्ट वांटेड जो भी रीडिंग रहेगी मैं वो आप लोगों के लिए क्रिएट करूँगी। तो एब्सोल्युटली कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस टॉपिक पर आपको रीडिंग्स चाहिए। अगर आपके साथ ये रीडिंग्स रेजोनेट कर रही हैं तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए
और अगर आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं तो आप मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इवन इफ़ यू आर सीकिंग द प्राइवेट रीडिंग्स। ऑलराइट गाइस, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।